According to The Times, the watchdog that monitors international transactions in Australia detected more than 400,000 transfers by the Vatican between 2014 and 2020 worth £1.3 billion, money that church leaders in Australia say they knew nothing about. नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से। और आज एक बहुत ही अच्छा और बहुत सनसनीखेज विषय है। वो विषय बेसिकली जो नॉर्मली हम ईसाइयत या चर्च के ऊपर बहुत कम चर्चा हमारे मीडिया में या सोशल मीडिया में चलती है, तो आज हम कैथोलिक चर्च की बात करते हैं। तो कैथोलिक चर्च को मानने वाले विश्व के अंदर लगभग 1.3 बिलियन लोग हैं और भारत में इनकी संख्या 20 मिलियन के आसपास है, जिसको हम 2 करोड़ बोलते हैं। तो कैथोलिक चर्च विश्व का सबसे बड़ा मान्यता वाला धर्म है और जिसके सबसे बड़े धर्मगुरु पोप साहब हैं, जो वेटिकन सिटी में ही बैठते हैं। और वेटिकन सिटी जो है वो बेसिकली कैथोलिक चर्च या ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र शहर माना जाता है। तो ये खबर है वेटिकन सिटी और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया की एक वॉचडॉग फाइनेंशियल एजेंसी है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड एनालिसिस। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से वेटिकन सिटी ने ऑस्ट्रेलिया के कैथोलिक चर्च के अंदर 2014 से लेकर अभी तक लगभग 1.8 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन किया है। ये रिपोर्ट पहली बार पब्लिश होती है जब वहाँ के एक सेनेटर मिस्टर पेल, ऑस्ट्रेलिया के एक सेनेटर मिस्टर पेल एक सवाल पूछते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। उसके जवाब में ये एजेंसी इसका खुलासा करती है और पहली बार दिसंबर 2020 में ये पब्लिक होता है। वहाँ का एक न्यूज़पेपर है, द ऑस्ट्रेलियन में ये खबर छपती है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी विश्व के अंदर इवॉल्व होती है। तो इसके पीछे बहुत से कॉन्स्पिरेसी के चीज़ें आसपास चल रही हैं। उसमें एक है कार्डिनल जॉर्ज पेल। आप ये समझिए कि ईसाई समुदाय में या कैथोलिक चर्च में के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं वो पोप होते हैं, उसके बाद कार्डिनल होते हैं और कार्डिनल का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट पोप साहब ही करते हैं। तो ये कार्डिनल जॉर्ज पेल एक हैं जो 2014 से 2017 में वेटिकन सिटी के अंदर एज ए फाइनेंशियल डायरेक्टर की तौर पे काम किए और ये उसके बाद ये फिर ऑस्ट्रेलिया लौट आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनके ऊपर एक सेक्स एब्यूज का केस लगता है और जो एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल कॉन्स्पिरेसी होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उस एब्यूज के चलते इनको लगभग 400 दिन जेल में भी बिताने पड़ते हैं। उसके बाद इनकी एकदम से रिहाई हो जाती है और इनको आरोप से मुक्त कर दिया जाता है और आजकल ये कार्डिनल जॉर्ज पेल रोम में रह रहे हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये इवॉल्व हो रही है कि ये जो पैसा आया था ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आया था। इसका मतलब है क्या कैथोलिक चर्च मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है? मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इसलिए आया था कि जो बिशप साहब जो एक बहुत ही एब्यूज के अंदर पकड़े गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो चर्च ये नहीं चाहता था कि हमारे धर्म और वेटिकन सिटी और इसका अप्रचार हो विश्व के अंदर। तो ये जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भेजा गया, इसके जरिए इस केस को पूरा मैनेज किया गया। ऊपर से नीचे तक जो गवाह थे, जो कोर्ट था और जो सिस्टम्स थे, उन सबको खरीद के इनकी रिहाई करवाई गई। अब कार्डिनल जॉर्ज पेल के फेवर में बोलने वाले एक कहानी बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कार्डिनल जॉर्ज पेल जो वेटिकन में जो फाइनेंस डायरेक्टर थे, उस समय ये जो वेटिकन से जो पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कई देशों के अंदर धर्म को प्रसारित करने के लिए जाता था, उसमें कुछ इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश करी। तो जो एक वर्ग था चर्च का, वो ये रिफॉर्म नहीं चाहता था, तो उसने ये कॉन्स्पिरेसी कार्डिनल जॉर्ज पेल के इर्द गिर्द गढ़ी है। अब ये स्टोरी एक बहुत बड़ी स्टोरी है इस समय विश्व की, क्योंकि इस चर्च को मानने वाले विश्व के अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत से देश हैं। और ये रिपोर्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक राइटर्स करके एक मीडिया का एक बहुत प्रतिष्ठित वर्ग समूह है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये पूरा डिटेल दे रहा हूँ। और इस डिटेल को फॉलो करना हम भारतीयों के लिए भी इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हमारी मीडिया के अंदर और कई बार हमारे अखबारों के अंदर लोगों के बीच में जो चर्चा चलती है कि एक धर्म परिवर्तन की चर्चा चलती है।
कि ईसाई समुदाय पैसे के बल पे धर्म परिवर्तन करता है, क्योंकि हम सबको ये विदित है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे चर्च का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। हमारा जो मेडिकल सेक्टर है उस पे भी चर्च का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। तो क्या ये जो पैसा ये भारत के चर्च में आता है, या जो कॉन्स्पिरेसी अभी ऑस्ट्रेलिया की चल रही है, ये कैसे अनफोल्ड होगी, इसमें बहुत बड़े खुलासे होने के भी अंदेशे हैं। और इसीलिए इस स्टोरी को फॉलो करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इन स्टोरी को फॉलो करने से हो सकता है हमें जो ये चर्च का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसके बारे में हमें बहुत सी नई जानकारियाँ और चौंकाने वाली जानकारियाँ हमारे सामने आए, और उससे हमें अंदाज़ा लगे कि भारत में भी जो चर्च जो फंडिंग करता है, क्या उसके नियम कायदे जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है सेम है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, अनफोल्ड होगी, मैं टाइम पे समय पे आपको इस स्टोरी के बारे में अपडेट करता रहूँगा। आप भी इस स्टोरी के बारे में थोड़ा जानिए, थोड़ा समझिए। क्या चर्च, कैथोलिक चर्च मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। हम इस स्टोरी को फॉलो करते रहेंगे, आप लोगों को अपडेट करेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।